ऐसे जाके किसी के आंदोलन में बैठ जाएगा, लोग कल कहेंगे ये देखो बेचारे बने बनाए आंदोलन पे कब्जा कर लिए, प्रताप सिंह को शर्म नहीं आती, मेहनत तो इन्होंने की और ये जाके बैठ गया वहां। लेकिन यूजीसी लाकर आप कास्ट को लड़वाना चाहते हैं, इसमें ना तो एसटीएससी को कुछ मिलेगा, ना ईडब्ल्यूएस को, ना जनरल कास्ट को, ना ओबीसी को। इसमें झगड़ा क्रिएट करवाना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में लड़े। बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शिखा। देखिए, बहुत सारे बड़े मुद्दे इन दिनों जो है राजस्थान में चल रहे हैं। उन तमाम मुद्दों का जो है जवाब आज हम जानेंगे प्रताप सिंह जी से। बहुत स्वागत करूंगी सर आपका। और स्वागत के साथ एक बहुत बड़ा सवाल जो है मेरे जहन में आ रहा है कि आजकल जो है चारों तरफ पूरे जयपुर में कचरा कचरा हो रखा है। सफाई कर्मी हड़ताल पर बैठे हैं और एक नई चीज मुझे पता चली है कि डोर टू डोर आजकल एक स्लिप दी जा रही है कि भाई पैसा दो। कचरा क्या है सर कि कचरे के बदले हमें पैसा देना पड़ेगा? अर्बन डेवलपमेंट टैक्स राजधानी जयपुर में लगा हुआ है। अर्बन डेवलपमेंट टैक्स का मतलब है कचरा उठाने के लिए, कचरे की सफाई के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सबके लिए यूडी टैक्स देती है जनता। यूडी टैक्स आप पहले से ले रहे हो। बिजली के बिल में और पानी के बिल में नगर निगम अपनी तरफ से कचरा उठाने के लिए पैसे पहले से वसूल कर रहा है। सफाई के भी वसूल कर रहा है, कचरा उठाने भी सारे ले रहा है। बिजली के बिल में पैसे ले रहा है नगर निगम, और भाजपा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी। पानी के बिल में पैसे ले रहा है, अर्बन डेवलपमेंट टैक्स ले रहा है, पट्टे में पैसे, सारे पैसे आप ले लो। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। पहले जयपुर में यूडी टैक्स के पैसे से, बिजली पानी के बिल में जो हम पैसे लेते हैं नगर निगम जेडीए की तरफ से, उससे हम कचरा उठाते थे। आज भी वो पैसा ले रहे हो। तो अब आपने एक नया पैसा लगा दिया। हर जयपुर के हर घर से 5,000, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, जो बिजनेस सेंटर है उनसे 50,000, लाख रुपए आप महीने के मांग रहे हो कि हम ये कचरा जो आपका उठाएंगे उसके बदले हमको पैसा दो, और पर्ची चालू कर दी। ये आप ले ही नहीं सकते यूजर चार्ज के नाम पर पैसा। आप तो पहले से ले रहे हो कचरा उठाने के लिए पैसे, तो दोबारा कचरा उठाने के लिए पैसे लोगे, 3 बार पैसे मांग रहे हैं। ये चौथी बार जो नया पैसा लगा है। ऐसे भिखारी सरकार मैंने आज तक नहीं देखी जो कटोरा लेकर लोगों के घर पे पहुंच गई कि कचरा उठाने के पैसे दो। ये बीजेपी की को जो वोट दिया है जयपुर की जनता ने, उसका इनाम मिला है। ये पूरे राजस्थान में कहीं पे भी कचरा उठाने पर टैक्स नहीं है। कचरा उठाने पर टैक्स पहले से ले रही है बीजेपी, यूडी टैक्स और बिजली पानी के बिल में टैक्स ले रही है। और अब बीजेपी ने नया टैक्स चालू कर दिया जयपुर में जो कभी नहीं था। ये गलत है। सर, जहां तक मुझे याद है कि स्मार्ट मीटर का जो मुद्दा है आप ही ने उठाया था। आजकल मैं देख रही हूँ लोगों के घरों में बिल जो है क्षमता से ज्यादा आ रहा है। लोग परेशान है, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। और यहाँ तक कि लोगों के घरों में जो है जबरन स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। नहीं, स्मार्ट मीटर क्यों लगवाया लोगों ने? मैंने पहले ही वीडियो डाल दिया था, कह दिया था स्मार्ट मीटर नकली है, फर्जी है, भ्रष्टाचार का अड्डा है। स्मार्ट मीटर में 4,000 करोड़ का घोटाला है, 22,000 करोड़ का टेंडर हुआ है। 4,000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री सचिवालय और बीजेपी के नेता लेंगे। स्मार्ट मीटर कोई जबरन आपके घर में नहीं लगा सकता। आप मना कर दो, मत घुसने दो। आपसे झगड़ा करेगा बिजली विभाग का, पुलिस का आदमी, राजस्थान की भजनलाल सरकार का कोई भी अधिकारी, यदि जनता को स्मार्ट मीटर लगाने के लिए मजबूर करेगा और उसको पुलिस बंद करेगी, तो उसकी रक्षा मैं करूंगा। इसलिए स्मार्ट मीटर जबरन कोई नहीं लगा सकता। यदि जबरन लोगों से आप बदतमीजी करोगे तो मैं ढाल बनकर खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन भजनलाल सरकार को जुल्म नहीं करने दूंगा। सर, 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा प्रदर्शन शहर के भीतर हुआ है, नगर निगम के बाहर। आप भी वहां थे। दोनों तरफ से बौछारें जो है पानी की वाटर कैनन लोगों पर चलाया गया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर चलाया गया। क्या अब अपनी बात रखना भी मतलब जो गवर्नमेंट है वो हथियार चलाएगी अगर आप अपनी बात रखोगे तो? जंतर मंतर पर लाठी और गोली, बिहार में लाठी और गोली। जयपुर में यूजीसी के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, उसमें लाठी, अश्रु गैस के गोले, पानी की बौछार, एक नौजवान बच्चे की डेथ। और अब नगर निगम पर कांग्रेस के प्रदर्शन पर वाटर कैनन चलाना। ये आप बता रहा है इस वाटर कैनन की आग में और इस वाटर कैनन के भाव में, आज बता रहा हूं, ये भजनलाल सरकार बह जाएगी। और अब यदि जैसे जैसे ज्यादा वाटर कैनन और लाठी चलाएंगे तो अब लाठी छीन लेंगे और पानी के वो छीन लेंगे, छीन कर इस भजनलाल सरकार को बहा देंगे। देख लेना आप। अब बर्दाश्त के बाहर होगी। 3 साल दे दिए। कौन जूत खाएगा? कोई जूत नहीं खाएगा। जूत मारेंगे। अब तैयारी हो गई, जनता तैयार खड़ी है। बहुत बड़ा मुद्दा है सर स्वर्ण समाज का, यूजीसी। इसको लेकर तमाम जो स्वर्ण समाज है सड़कों पर था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, हम खुद भी वहां मौजूद थे। अचानक से जो है पुलिस कर्मी लाठियां बरसाने लग जाते हैं, लोगों के सर फोड़ दिए जाते हैं। लोग समझ ही नहीं पाए कि एक्चुअली में उनके साथ हो क्या गया। तो क्या अब अपने हक की लड़ाई लड़ना भी इस, क्या क्या कहेंगे इस के लिए? भजनलाल शर्मा खुद जनरल कास्ट से आते हैं। इस देश में कास्ट का झगड़ा है ही नहीं। इस देश में एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल कास्ट, किसी ने भी वो यूजीसी नहीं मांगा।
बिना मांगे यूजीसी बीजेपी ने महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपने पापों से ध्यान हटाने के लिए यूजीसी दिया। लोगों को आज तक पता नहीं है यूजीसी क्या है। यूजीसी किसी के खिलाफ नहीं है। यूजीसी उस जनरल कास्ट के खिलाफ है जो एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के साथ खड़ी है। इस देश में जब रिजर्वेशन लगा, शायद लोग भूल गए इस बात को, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, जब रिजर्वेशन पॉलिसी बन रही थी, तो अब रिजर्वेशन पॉलिसी बन रही थी, इस देश की पूरी सरकार ने, जितने भी इस देश के क्षत्रिय राजा थे, सबने मिलकर ही तो अब रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई। किसी को तकलीफ नहीं हुई उससे, और ना आज तक तकलीफ है। रिजर्वेशन मिल गया एसटी, एससी को, ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को। एसटी, एससी, ओबीसी रिजर्वेशन, ये सारा बाबा साहब के संविधान के अनुसार मिला। तो आप ये बताइए, इससे किसी को तकलीफ ही नहीं है। लेकिन यूजीसी लाकर आप कास्ट को लड़वाना चाहते हैं। इसमें ना तो एसटी, एससी को कुछ मिलेगा, ना ईडब्ल्यूएस को, ना जनरल कास्ट को, ना ओबीसी को। इसमें झगड़ा क्रिएट करवाना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में लड़े। यूनिवर्सिटी में एक भी मुकदमा यूजीसी का दर्ज नहीं कराया, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल कास्ट किसी ने भी। एक भी बच्चा नहीं चाहता, यूजीसी की जरूरत नहीं है। इस देश में एट्रोसिटी एक्ट पहले से बना हुआ है, रिजर्वेशन पहले से मिला हुआ है, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ओबीसी को। आप तो कास्ट वार शुरू करवाना चाहते हो पूरे देश में। तो यूजीसी, यदि कोई बीजेपी कांग्रेस का नेता यूजीसी के खिलाफ नहीं बोल रहा है, तो बेवजह डर रहा है। आप क्या समझते हो? मुसलमान 90% यूजीसी में आ रहा है, जैनी 100%, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया 100%, कायस्थ, सिंधी, पंजाबी, मतलब 50% लोग तो इसमें फंसे पड़े हैं। लेकिन वो 50% उस 50% से नहीं लड़ेंगे। यूजीसी ये लगा भी देंगे तो चलेगा ही नहीं। तो आपने लगा दिया और चल ही नहीं रहा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज मान ही नहीं रही, बच्चे मानते ही नहीं यूजीसी। तो बीजेपी के जब अंत, कहते हैं ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और जगह जहाँ को प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मति पहले हर ली, बीजेपी वालों की मति हर ली। और कांग्रेस बीजेपी के नेता, मैं उन सबसे कहूंगा, खुलकर बोलो भैया, ये जातियों का झगड़ा कराने का कानून है। इसमें ना तो कोई रिजर्वेशन मिल रहा है, ना कोई किसी को छात्रवृत्ति मिल रही है, ना किसी को पैसा मिल रहा है, ना किसी जाति को फायदा हो रहा है। सिर्फ जातियों को लड़ाने का काम बीजेपी करना चाहती है। और यही कारण है कि मैंने एक स्टेटमेंट सुना अखिलेश यादव का, मुझे अच्छा लगा उस आदमी का स्टेटमेंट। उन्होंने खुलकर वही बात बोली मेरी कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बच्चों को लड़ाओ मत। अब ये जो कई नेता समझते हैं बीजेपी कांग्रेस के, हम यूजीसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे हमें फायदा हो जाएगा। अरे भैया, इस देश का एसटी, एससी और ओबीसी तो समझदार है, उसके जनरल कास्ट के तो कोई झगड़ा नहीं है गांव गांव में। तुम ज्यादा होशियारी करोगे तो ये तुम्हें निपटा देंगे और कुछ नहीं होगा आनी जानी। बड़े बड़े नेता जब अपने मन में राजी हो रहे हैं ना, तो क्या बात कर रहे हो? फिर भैरू सिंह शेखावत 3 बार मुख्यमंत्री कैसे बना? भजन लाल शर्मा कैसे बना? ये कोई जातियों में झगड़ा ही नहीं है। नरेंद्र मोदी कैसे बने? ये नरेंद्र मोदी के पहले अटल बिहारी वाजपेयी कैसे बने? झगड़ा ही नहीं है जातियों में। कई नेता अपने मन में सोच रहे हैं यार हम क्यों बोले, वो तुम्हारे पीछे लग जाएंगे, 50% वो भी है, और बाकी बंटवारा हो जाएगा, वो चेप देंगे, ये चिमनी नहीं चेपेंगे, ये चेप देंगे। तो कांग्रेस बीजेपी के नेता ज्यादा होशियारी नहीं करे, सच बात बोलना सीखे। मैं दोनों पार्टियों के नेताओं से कह रहा हूं, आप मतलब आप अपनी जाति के लिए तो बोल दोगे, वो खुद की जाति की बात आती है तो कांग्रेस बीजेपी का हर नेता कूद के पड़ता है। और यूजीसी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? ये तो पूरे देश के खिलाफ है, यूजीसी तिरंगे के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, एसटी, एससी के खिलाफ है, ओबीसी के खिलाफ है, जनरल के खिलाफ है, ईडब्ल्यूएस के खिलाफ है। ये तो किसी के पक्ष में नहीं है। बच्चे तो क्लास में बराबर बैठे हैं, उसमें किसी को पावर थोड़ा ना मिल रही है। पावर तो रिजर्वेशन तो दे दिया पंडित नेहरू, महात्मा गांधी और बाबा साहब ने। इसमें कोई रिजर्वेशन खत्म तोड़ना हो रहा है? रिजर्वेशन मिल भी नहीं रहा है। इसमें तो जाति के नाम पर झगड़ा शुरू करवा रही है बीजेपी। जो समझदार नेता है एसटी, एससी, ओबीसी के, वो तो बोल रहे हैं विरोध में कि भाई हमें चाहिए ही नहीं। तुम जब हम मांग ही नहीं रहे, ना जनरल मांग रहा, ना एसटी, एससी, ना ओबीसी, तो आप उसको यूजीसी क्यों देना चाहते हो? ये कांग्रेस बीजेपी के नेता जो ज्यादा शाणे है ना, वो गलत फहमी में। जब चुनाव होंगे तब सबको पता चलेगा। एक सवाल और सर इसी यूजीसी के बीच निकल कर आया था कि प्रताप सिंह जी वैसे तो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, लेकिन जिस दिन प्रदर्शन था स्वर्ण समाज का, तो उस दिन प्रताप सिंह जी उस प्रदर्शन के दौरान शामिल क्यों नहीं हुई थी? ये सवाल जनता आज भी जानना चाहती है। आप इस बात को समझिए, आंदोलन, वो बेचारे महिपाल जी और उनकी करणी सेना, ब्राह्मण संगठन, जनरल कास्ट के संगठन, एसटी, एससी, ओबीसी के सब लोग उनके शामिल थे, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आंदोलन उनका है, पर ऐसे शर्म आनी चाहिए। मैं कब्जा करूं उनके आंदोलन पे, पाप नहीं लगेगा? अरे जरूरत होगी वो बुला लेंगे मुझे। ये क्या बोलने वाले नाटक करने के लिए? अरे तू क्या बोल रहा है काका? जिस दिन जरूरत होगी वो महिपाल जी मुझे फोन कर देंगे, मैं चला जाऊंगा। लेकिन किसी के आंदोलन पे मेहनत वो कर रहे हैं जाके। मैं एक पॉलिटिशियन हूं जिसका जयपुर में अपना इतिहास है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट भी रहा हूं। यदि किसी आंदोलन में मैं पहुंच जाऊंगा तो फिर वो आंदोलन कहां डाइवर्ट हो रहा है? उसमें राजनीति नहीं घुस जाएगी? कांग्रेस का नहीं बन जाएगा वो आंदोलन?
ऐसे जाके किसी के आंदोलन में बैठ जाएगा, लोग कल कहेंगे ये देखो बेचारे बने बनाए आंदोलन पे कब्जा कर लिए, प्रताप सिंह को शर्म नहीं आती, मेहनत तो इन्होंने की और ये जाके बैठ गया वहां। ऐसे नहीं किया जाता आंदोलन में, कब जाया जाता है ये वो चार सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया के वीर लिखने वाले हैं, वो तय नहीं करेंगे। वो वहां जो आंदोलन के नेता महिपाल जी और बाकी कर रहे हैं ना आंदोलन, ब्राह्मण बनिया राजपूत एसटी एससी ओबीसी वाले मुझे कहेंगे, मैं चला जाऊंगा उनके आंदोलन में। वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, उनका नाम हो रहा है पूरे देश में, अचानक मैं जाके कूद के उनके आंदोलन में कब्जा कर लूं, गलत बात, ऐसे नहीं जाया जाता किसी के आंदोलन। हाँ, उनके ऊपर जुल्म होगा, मेरी बात होती रहती है उनसे, वो उनको लगेगा आज मुझे बुलाना बुला लेंगे, क्या हो गया उसमें लाठीचार्ज हुआ तो उनका इलाज कर दिया ना, उस दिन वो मुख्यमंत्री सचिवालय और सचिवालय पे कब्जा कर लेते। मैं जानता हूं उनकी ताकत इतनी कमजोर नहीं थी, उनको इतना कमजोर मत समझो कि हर जगह जाके मुझे बैठना पड़ेगा। जिस दिन मुझे बोलना था मैंने बोला ना, धमकी दी ना ओपन, बुला लिया ना सरकार ने, नहीं बुलाते मैं निकलता, और जिस दिन मुझे निकलना होगा मैं निकल जाऊंगा। क्या बात कर रहे हो, इतना भला आदमी हूँ क्या मैं? मुझे लड़ना मरना नहीं आता क्या? क्या बात कर रहे हो आप? इलाज कर दूं जयपुर में किसी का भी, क्या है बीजेपी की सरकार, कर लेना चाहे जिस दिन। उनके पास 1 लाख होंगे, मेरे पास 10,000 तो है, मेरे 10,000 1 लाख से लड़ जाएंगे बीजेपी वालों से। अच्छा सर, एक बात बताइए, अभी 2 दिन पहले मैं आपका एक और प्रदर्शन देख रही थी जिसमें आप बैरिकेड के ऊपर चढ़कर बैठे थे, भजनलाल जी को डरा रहे थे, शायद भजनलाल जी उससे डर गए होंगे। मुझे एक बात बताइए कि पूरे शहर की हालत, बारिश हो रखी है, पूरे शहर में जो सीवरेज है उफान पर है, गंदा पानी लोगों के घरों में जा रहा है, सड़कें टूटी हुई है, लेकिन बीजेपी का कोई भी नेता जो है अपने काम को मुझे लगता है बखूबी तरीके से नहीं निभा रहा है। भजनलाल शर्मा सांगानेर से चुनाव जीते इसलिए मुख्यमंत्री बने। सांगानेर में नदियां बह रही है, पानी में कीचड़ में लोग परेशान हैं, पूरी सड़कें टूटी पड़ी है भजनलाल शर्मा के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की। उन सड़कों का मैं जल्दी दौरा करूंगा, बताऊंगा पूरे राजस्थान को असली चेहरा मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर का। दिया कुमारी के विधानसभा क्षेत्र में नदियां बह रही है, विद्याधर नगर में नाव लेकर जाओ, फिर भी भजनलाल शर्मा दिया कुमारी जी का नखरा कम नहीं हो रहा। राज्यवर्धन सिंह जी की क्रीज नहीं टूट रही, वो चौटवाड़ा बेचारे रो रहे हैं लोग वहां पे सारे के सारे। इनके मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बहरूपीय विधायक सारे कपड़े पहन पहन के, सूट पहन के 3 बार ड्रेस बदलते हैं। कोई सूट पहन रहा है, कोई साफे 5 बार बदल रहा है, जूतियां ले रखी है, अलग अलग रंग के वो जूते पहन रखे हैं मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों ने, और जा रहे हैं। जनता जूते खुलवा लेगी, भागेंगे ये, बता रहा हूं मैं आपको, पापी है ये क्या कर रहे हैं? अरे अपने विधान, अरे राजस्थान नहीं संभाल रहे, सांगानेर, विद्याधर नगर, जोटवाड़ा, अपनी विधानसभाओं को तो संभाल लो। सिविल लाइन में तो काम ही नहीं छोड़ा मैंने, क्या संभालेगा भजनलाल शर्मा? यहाँ तो पूरी सरकार ही रहती है, यहाँ कोई काम ही बाकी नहीं है। आने वाले 2 मुख्यमंत्रियों तक और नहीं है, सरकारों तक इतना काम निपटाया हुआ है, सिविल लाइन में तो कोई काम ही नहीं है विधानसभा में। एक ही काम था मुझे हराने का, वो यहाँ की जनता ने हरा दिया, उसके लिए मैंने धन्यवाद दे दिया। पार्लियामेंट में मुझे हरा दिया जयपुर से, उसके लिए भी मैंने धन्यवाद दे दिया। लेकिन मैं हारने के बावजूद मेरी जो ड्यूटी है, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने वोट दिया, ऐसा तो ना मेरे को वोट नहीं मिला, तो मैं मेरी जिम्मेदारी निभाता हूँ जयपुर में। भजनलाल शर्मा, और मैंने आपको बताया है, आरटीओ नंबर प्लेट के पैसे लेता था राजस्थान में, 5 दिन के आंदोलन से नंबर प्लेट हटवा दी। प्रेमचंद बैरवा सामने आया, परिवहन मंत्री, उसने कहा पैसे वापस देंगे, आज तक पैसे नहीं दिए, इलाज कर दिया मैंने। 1 घंटे में इनकी हवा निकाल दी मैंने, जल भवन का घेराव करके 2 करोड़ लीटर पानी बढ़वाया, बढ़वाया था ना। स्मार्ट मीटर इनके गले में हाथ डाल के छीन लिया, और जनता जूत मार रही है, इनके गांव में लगा नहीं पा रही। जयपुर में ज्यादा बुखार है, बीजेपी बीजेपी तो कर रहे हैं स्मार्ट मीटर स्मार्ट मीटर, इसलिए लग गए, तो लगवा लो, ये स्मार्ट मीटर इनको खा जाएगा। अब ये बिजली के बिल में एक सर्विस चार्ज की पर्ची भेज दी। मैंने सोशल मीडिया पे देखा कुछ लोग लिख रहे हैं आपकी सरकार में भी सर्विस चार्ज था। अरे बावड़िया, मेरी सरकार में जब बिजली विभाग ने सर्विस चार्ज मांगा था, मैं कैबिनेट मिनिस्टर था, मैंने बयान दिया पब्लिकली, जैसे मैं अभी आपको दे रहा हूं, और बयान दे के मैंने कहा ये सर्विस चार्ज जमा मत कराओ। फिर मेरी सरकार ने सर्विस चार्ज कैंसिल कर दिया। उससे पहले बीजेपी सरकार में मैंने 2016-17 में तब भी ये सर्विस चार्ज खत्म कराया। अब बीजेपी की सरकार फिर सर्विस चार्ज का एक पर्ची बिजली के बिल के साथ पूरे राजस्थान में भेज दी। मैंने लोगों से कहा ये जमा मत कराओ, जो जमा नहीं कराएगा उसका कनेक्शन मैं नहीं कटने दूंगा। कई जने लिखते हैं आपके सब तू जमा करा दे, तेरे बुखार है, तो जो जमा नहीं कराएगा उसकी सुरक्षा मैं करूंगा। मैंने सुना सर कि बीजेपी के कई विधायक ऐसे हैं जो आम जनता से मिलना पसंद नहीं करते, टाइम उनको नहीं देते हैं। इवन जो विधायक है वो भी मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाते, तो वो जनता को क्या टाइम देंगे, जरा बताएंगे। देखो, मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री सब आपस में मिलते हैं, रोज पार्टियां करते हैं, समोसे कचौरी खाते हैं। आईफा में स्कॉच की और चिकन मटन की, शराब की जब पार्टी हुई, उसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री और सारे विधायक शामिल थे, और यहीं बिजनेस सेंटर में हुआ था, और 3 दिन तक चला। माधुरी दीक्षित भी आई थी,
शाहरुख खान भी आए थे, आलिया भट्ट भी थी, रणवीर कपूर था, और सारी हीरोइनें थी, नई पुरानी सारी। और 3 दिन तक इनके खुमारी नहीं उतरी बीजेपी के नेताओं के, मजे कर रहे थे, दुनिया को मना करते हैं, डांस कर रहे थे। एक एक सवाल इसी पर सर मैं आपसे पूछूंगी। कुछ दिनों पहले कंगना रनौत यहाँ पर आई थी और उसी दिन जो है एक नर्सिंग कर्मी सुसाइड कर लेता है। किसी का कोई बयान नहीं आया और उस दिन वहां खुद मुख्यमंत्री जो है कंगना रनौत को रिसीव करते हुए नजर आए थे, जबकि ये बहुत बड़ा घटनाक्रम था, सड़कों पर बहुत बवाल हुआ था ठीक उसी शाम। कंगना रनौत बीजेपी की बीजेपी के जितने मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए, एमपी है ना, उनकी आइडियल है। वो सुबह शाम फोटो देखते हैं, उनको ये है कि हमारी जो कोई सुपरस्टार है तो कंगना रनौत है। तो कंगना रनौत को मुख्यमंत्री, वहां महिलाओं की 2 महिलाएं अंधी हो गई थी और 5 महिलाओं की उस दिन डेथ हो गई, तो ना तो कोटा गए ना बीकानेर गए मुख्यमंत्री। कंगना रनौत के साथ 18 घंटे बिताए मुख्यमंत्री और इनकी सरकार ने, उनकी सेवा में लगे, उनके साथ पार्टी, उनके सम्मान में पार्टी दी। तो कंगना रनौत पार्लियामेंट में तो जीत गई, मुझे पता है वो उनकी एमपी है, लेकिन कंगना रनौत का रुतबा, राजस्थान, हिंदुस्तान के जितने सांसद है बीजेपी के, उनमें सबसे ज्यादा रुतबा कंगना रनौत का। जब किसी भी बीजेपी स्टेट में वो जा रही है तो पूरी बीजेपी की सरकार मुख्यमंत्री के साथ 18 घंटे उनकी सेवा में रहती है, ये ऊपर से आदेश है। एक सवाल सर मैं यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अ, आए दिन जो है जयपुर शहर में आपराधिक जो घटनाक्रम है वो बढ़ते जा रहे हैं, लगाम इन पर लग नहीं रही है। कब जो है हमें इनमें कमी देखने को मिलेगी? भजन लाल जी को कोई मतलब नहीं है, मजे ले रहे हैं। भजन लाल शर्मा का एक साला है प्रमोद शर्मा, झूठा नाटक करने के लिए ये कह दिया कि मैंने इसके खिलाफ मुकदमा करा दिया। ये वो पुलिस के साथ अभी भी जयपुर आता है, बैठता है, करता है, चाय पानी पीता है, पार्टी वार्टी करता है, फिर जाता है। ये पूरी बंदरबाट चल रही है जमीनों की। कानून व्यवस्था ठीक कहाँ से होगी? भजन लाल शर्मा के पास होम डिपार्टमेंट है, कानून व्यवस्था ठीक करनी नहीं है। कानून व्यवस्था ऐसे रहेगी तभी तो होम डिपार्टमेंट में माल बटोरा जाएगा। करप्शन तो तभी बढ़ रहा है क्योंकि जितने ज्यादा केस होंगे उतना ज्यादा माल आएगा बीजेपी के नेताओं के पास, इसलिए ज्यादा केस हो रहे हैं, दोनों पार्टियों से पैसे खाए जाते हैं, पाप कर रहे हैं। राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 आया, ये मैं नहीं कह रहा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का आंकड़ा कह रहा है। बलात्कार में राजस्थान नंबर 1, अपहरण में राजस्थान नंबर 1, भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर 1, लूट डकैती में राजस्थान नंबर 1, आपराधिक किडनैप माफिया में राजस्थान नंबर 1। और नंबर 1 हमारा जो भजनलाल शर्मा जी है, वो हिंदुस्तान के नंबर 1 मुख्यमंत्री, नंबर 1 गृह मंत्री है, जो अपराध में राजस्थान को नंबर 1 लेकर आए और बलात्कार में नंबर 1 पर लेकर आए। ये एक आखिरी सवाल पूछूंगी सर कि आजकल ये भी सुनने को मिल रहा है, इवन वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं कि आजकल बीजेपी के कई ऐसे विधायक हैं जो जमीनों पर अवैध कब्जा करवाने के एवज में पैसे वगैरह मांग रहे हैं। मैं खुद सुबह एक वीडियो देख रही थी, तो ये जयपुर में बहुत धड़ल्ले से ये चीज चल रही है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? कुछ आपके अगर नॉलेज में आई हो ऐसी चीज? देखिए, जनता ने खुद ने बीजेपी की सरकार को चुना है और बीजेपी की सरकार ने, मोदी है तो मुमकिन है मकान तोड़वा लो। बीजेपी की सरकार कह रही है हाई टेंशन नहीं हटेगी, मकान टूटेंगे। मैंने कहा हाई टेंशन टूटेगी, मकान नहीं टूटेंगे। और चोट बराबर की है। भजनलाल शर्मा जी के पास लाठी, बंदूक, पुलिस और गोली है, और मेरे पास मेरा पुराना संघर्ष और मेरा इतिहास है। इसी पृथ्वीराज नगर को मैंने बचाया था, चैलेंज बराबर का है। जिस दिन भजनलाल शर्मा फोर्स लेकर आएंगे अपने मंत्रियों के साथ, उस दिन उनको वहां से नहीं दौड़ाया और इतिहास नहीं बनाया वापस पृथ्वीराज नगर का, तो आप मुझे बता देना।